कर्ण कर्ण का नाम आते ही परमदानी की छवि मन में घूमने लगती है। आइए कर्ण के प्रति कुछ बातें। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर लौटते ही शांति की जो थोड़ी बहुत आशा थी वह भी समाप्त हो गई। युद्ध की आशंका से कुंती का मन भयभीत हो उठा, क्योंकि वह जानती थी कि इस युद्ध का परिणाम कुरुवंश का विनाश होना ही था। तभी कुंती को कर्ण का ध्यान आया तो वह बहुत व्याकुल हो उठी। वह जानती थी कि दुर्योधन का पक्ष लेकर उसने पांडवों का वध करने की ठान रखी थी। वह मन ही मन सोचती थी कि कर्ण उसका ज्येष्ठ पुत्र है और वही अपने भाइयों के प्राणों का प्यासा है। यह सब उसी के पापों का फल है। क्यों ना उसके पास जाकर वास्तविकता बता दूं। श्री कृष्ण ने इसी और तो संकेत दिया है, क्योंकि वह सत्य को जानते हैं। यही सोचती हुई माता कुंती गंगा किनारे पहुंची। वहां कर्ण प्रतिदिन प्रातःकाल के समय सूर्य की आराधना किया करते थे। कुंती ने उसे देखा। कर्ण पूर्व की ओर मुंह किए हाथ जोड़े ध्यानमग्न जल में खड़े थे। कुंती चुपचाप उसे देखती रही। प्रातः से दिन होने तक कर्ण उसी तरह खड़े रहकर जाप करते रहे। सूर्य की प्रखर किरणें उसके तेजस्वी चेहरे पर पड़ती थी। दिन के उपरांत कर्ण का जाप पूरा हुआ तो वह गंगा से बाहर आए। उसने बड़े आश्चर्य से राजकुल की माता कुंती को तपती दोपहरी में खड़े देखा। राधा और सारथी अधिरथ का पुत्र कर्ण आपको प्रणाम करता है। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कर्ण ने विनम्रता के साथ बोला। कर्ण, तुम सूत पुत्र नहीं हो। राधा तुम्हारी माता नहीं है और अधिरथ भी तुम्हारे पिता नहीं हैं। राजकुमारी पृथा की कोख से सूर्य के अंश से तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारा कल्याण हो। कुंती ने कर्ण को आशीष दिया और बोली, पुत्र, ये कवच और कुंडल तुम्हें जन्म से प्राप्त हुए हैं। तुम सूर्य पुत्र हो। मुझे दुख है कि तुम अपने भाइयों को पहचान नहीं पाए। दुर्योधन के पक्ष में होकर तुम अपने ही भाइयों से शत्रुता कर रहे हो। माते, आपने मेरे जन्म के रहस्य को मेरे सम्मुख खोलकर मुझ पर बड़ा भारी उपकार किया है। कर्ण हाथ जोड़कर बोला, परंतु आपकी यह बात कि मैं अपने भाइयों से शत्रुता कर रहा हूँ धर्म विरुद्ध है। यदि मैं आपके कहने पर अधर्म करने लगूं तो मेरा क्षत्रिय धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि बचपन में तुमने मुझे लोक निंदा के भय से जल में बहा दिया था। जीवन भर में सूत पुत्र बनकर जिया हूँ। राधा और अधिरथ ही मेरे माता पिता हैं और जिसने मुझे पुत्र कहा है वह दुर्योधन मेरा मित्र है। मेरा रोम रोम उसका ऋणी है। मैं जानती हूँ पुत्र, मेरे कारण तुम्हें बहुत दुख उठाने पड़े हैं, घोर अपमान सहना पड़ा है। फिर भी मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भाइयों के पक्ष में रहकर युद्ध करो। तुम युधिष्ठिर से बड़े हो। वीरता से लड़कर जो राज्य प्राप्त होगा तुम ही उसके राजा होंगे। सारी प्रजा और तुम्हारे भाई तुम्हारे सामने शीश झुकाएंगे, तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तब कर्ण कहते हैं, नहीं माते, मित्रता के सामने राज्य प्रलोभन मेरे लिए अर्थहीन है। कर्ण ने विचलित होकर कहा, माता के नाते मेरे प्रति जो तुम्हारा कर्तव्य था उसे तुमने उस समय पूरा नहीं किया और अब अपने पुत्रों की भलाई के लिए तुम मुझे दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए कह रही हो। मैं ऐसी कायरता नहीं कर सकता। मैंने जिसका नमक खाया है, जिसने मुझे धन संपत्ति और राजकीय मान दिया है, उन धृतराष्ट्र के पुत्रों का संकट के समय मैं कैसे छोड़ दूं? मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। पुत्र, जल्दी में कोई निर्णय मत करो। कुंती ने कर्ण को समझाने का भरसक प्रयत्न किया। जब कर्तव्य का पालन करने में असमंजसता दिखलाई पड़े तब माता पिता की आज्ञा मानकर उन्हें संतुष्ट करना शास्त्र सम्मत है।
नहीं माते, कर्ण ने कहा, मैं उन शास्त्रों में विश्वास नहीं करता जिनके द्वारा मित्रद्रोह की शिक्षा मिलती हो। दुर्योधन के लिए मैं अपने प्राणों तक को त्याग सकता हूँ। कर्ण ने आगे कहा, मैंने युद्ध में पांडवों से युद्ध करने का निश्चय किया है, परंतु मैं आपको एक बात के लिए वचन दे सकता हूँ कि युद्ध में कर्ण अर्जुन के अतिरिक्त किसी अन्य पांडव पर घातक प्रहार नहीं करेगा। इस युद्ध में या तो मैं अपने प्राण न्योछावर करूँगा या फिर अर्जुन को करने होंगे। दोनों में से एक अवश्य मरेगा। इस प्रकार माते, तुम्हें जरा भी चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे 5 पुत्र हर हालत में जीवित रहेंगे। कर्ण की बातें सुनकर कुंती ने एक दीर्घ सांस छोड़ी और आगे बढ़कर कर्ण को हृदय से लगा लिया। उसने कर्ण का मस्तक चूमकर उसे आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो पुत्र। कर्ण ने कुंती के चरण स्पर्श किए और वहाँ से चला गया। कुंती ने उसे जाते हुए देखा और बोली, विधि की बात तो कोई नहीं टाल सकता। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। कुंती भी अपने महल की ओर वापस चली गई। श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर से लौटकर पांडवों को वहां हुई चर्चा का पूरा हाल सुनाया। सभी ने अच्छी तरह समझ लिया कि अब शांति की कोई आशा नहीं रही। युद्ध होना अनिवार्य हो गया। पांडवों ने युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी। उन्होंने अपनी विशाल सेना को राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न के नेतृत्व में 7 दलों में बांट दिया। दूसरी ओर कौरवों की सेना के नायक भीष्म पितामह बनाए गए, परंतु उन्होंने एक शर्त लगा दी कि वे पांडु पुत्रों का वध नहीं करेंगे। दुर्योधन भीष्म पितामह की इस बात से बहुत विचलित था। वह कर्ण को अपनी सेना का नायक बनाना चाहता था, परंतु कर्ण और भीष्म पितामह में पारस्परिक मनमुटाव था। भीष्म समझते थे कि दुर्योधन को पांडवों के प्रति भड़काने वाला कर्ण ही है, इसलिए वे उसे जली कटी सुना दिया करते थे। वे उसे उदंड, घमंडी और वाचाल तक कह डालते थे। इसी वजह से कर्ण ने उस समय तक युद्ध से अपने आप को अलग कर लिया था, जब तक भीष्म पितामह सेना का संचालन करेंगे। पांडव सेना को, विशेषकर अर्जुन को, कर्ण की ओर से ही विरोध पाने का सबसे अधिक खतरा था। इस युद्ध में जब तक कर्ण के पास दिव्य कवच व कुंडल थे, तब तक उसे जीतना बहुत कठिन था। अर्जुन की इस शंका को देवराज इंद्र ने भांप लिया था। वे जानते थे कि एक ना एक दिन युद्ध भूमि में अर्जुन और कर्ण का सामना अवश्य होगा। इसी से देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के विचार से बूढ़े साधु का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुँचे। कर्ण उस समय सूर्य उपासना कर रहा था। सूर्य देव ने उसे स्वप्न में सचेत किया था कि उसे सतर्क रहना है और किसी के मांगने पर भी अपने कवच और कुंडल नहीं देने। परंतु जब सूर्य उपासना के उपरांत ब्राह्मण वेशधारी देवराज इंद्र ने उससे कवच व कुंडलों का दान मांगा, तो कर्ण ने एक पल भर भी देर ना लगाई और अपने कवच और कुंडल उतार कर देवराज इंद्र को दान में दे दिए। कर्ण के दान से प्रभावित होकर देवराज इंद्र अति प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण को दर्शन देकर एक नागास्त्र प्रदान किया। कर्ण, तेरी दानवीरता तीनों लोकों में यश प्राप्त करेगी। युगों युगों तक लोग तेरी दानवीर कर्ण के रूप में प्रशस्ति गाएंगे। यह नाग अस्त्र मैं तुझे दे रहा हूँ, इसका वार कभी खाली नहीं जाता। तू इसे जिस पर भी चलाएगा उसकी मृत्यु निश्चित है। नाग अस्त्र पाकर कर्ण ने देवराज इंद्र को नमन किया और अपने कवच कुंडलों को दान किए,
जाने का किंचित भी मलाल किए बिना वह अपने महल को चला गया।